तो गुरु महाराज जी ने गिन गिन करके उन महापुरुषों को स्थान बताए। एक उन्नाव में जगह है, स्वामी विश्वनानंद जी हुए, गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम जाओ वहां गंगा किनारे भजन करो। 40 साल स्वामी विश्वनानंद जी ने मिट्टी का पहाड़ खोद करके वहां पर तपस्या की। ऐसे ही मीरापुर पटियाला जिले में होता, देवीगढ़ के पास में स्वामी शांत रामेश्वरानंद जी हुए। लगभग 40 साल उन्होंने भी शमशान में बैठ करके तपस्या की, भजन किया, साधना की। वहां पर आश्रम है, बड़ी मान्यता है उस इलाके में उस आश्रम की। ऐसे स्वामी अमृतानंद जी हुए। आगरा में टूंडला स्टेशन के पास में मोहम्मदाबाद गांव है, वहां कब्रिस्तान में बैठ करके नग्न रहते थे वो। जैनी लोग तो उसे मानते थे ये तो हमारे जैन साधु है, पर वो गुरु महाराज जी के साधु थे। निर्वस्त्र अवस्था में रहते थे, रात को ही निकला करते थे, लोग उनके भोजन के लिए व्यवस्था कर जाते थे तो रात को खाए पिए और अपना। लगभग 40 साल उस महापुरुष ने, स्वामी अमृतानंद जी महाराज ने भी। और ऐसे ही लुधियाना के पास भी एक महापुरुष, तमाम ऐसे महापुरुष हुए। गुरु महाराज जी ने खुद उन्हें चिन्हित किया था कि तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। बात कर रहा हूं कि गुरु महाराज जी ने जो आध्यात्मिक युक्तियां अनुसंधानित की, उसको बांटने का आदेश अपने महापुरुषों को दिया कि तुम जाओ इस नाम को बांटो घर घर। अब आप लोगों तक वो नाम की विधा, वो ध्यान की युक्तियां, ध्यान की कलाएं आप तक पहुंच गई है, तो आप उस पर रिसर्च करें, अनुसंधान करें, तभी भवसागर से ये भवरोग तभी दूर हो सकता है। आप नाम ले लो, अलमारी में रख दो, बस इतने से काम होने वाला नहीं है। सहजोबाई जी एक महिला संत हुई है, बड़ी उच्च स्तर की साध्वी हुई है वो, और बड़ी उच्च विचार धीमर की थी। बालिका कोई न छूता छाऊं, जब सदगुरु की कृपा हुई तो पूजन लागे पाऊं, ऐसा भाव उस महिला साध्वी का था। वो कहती है कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जियो डंक लगे एक साथ। कल्पना की असंत व्यवहारिक जीवन में जो कुछ हस्तगत करते हैं उसी को बांटते हैं, उसी को देते हैं। अनुसंधान किया होगा उस साध्वी ने, मरते समय कितनी पीड़ा होती है इस पर उन्होंने शोध किया होगा, चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, तब ये बात बोली उसने। बहुत सारे उनके भी भजन और पद आते हैं, उनकी भी अलग से पुस्तक है बाजार में। वो कहते कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। 1000 बिच्छू मिलकर के यदि किसी को डंक मारे, जरा कल्पना करिएगा। कल्पना करने में कुछ खर्च नहीं होता, पर बहुत आनंद आता है और बहुत बोध होता है। 1000 बिच्छू, अब एक ही बिच्छू काट लेता है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना चिल्लाता है बंदा, कितना चीखता है, तड़पता है, छटपटाता है। पर 1000 बिच्छू एक साथ किसी को काटे तो कल्पना करें कि कितनी पीड़ा होती होगी। इतनी पीड़ा सहजो बाई जी कहती है कि एक बार के मरने में होती है। और यदि मनुष्य तन पा करके हम इससे भवरोग से पार होने का या छुटकारा पाने का साधन नहीं करते, तो दोबारा 84 के चक्कर में ही जाओगे, 84 लाख बार इतनी पीड़ा उठाओगे। 1000 बिच्छू काटने के बराबर एक बार के मरने में कष्ट होता है, 84 लाख बार इतनी, जरा काउंटिंग में भी टाइम लगता है। कल्पना कीजिएगा, 84 लाख, 84 बार नहीं, 84 लाख, लख 84 भ्रमतियां भ्रमतियां मानुष तन एह पायो, कह नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। गुरुवाणी कहती है, इस बात पर मोहर लगाती है गुरुवाणी ने कि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। लख 84 भ्रमतियां भ्रमतियां मानुष तन एह पायो, कह नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। वो टाइम आ गया है कि इस 84 के चक्कर से निकल सकते हैं। ये मनुष्य योनि
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हमारे महापुरुष कहते हैं, नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो दही नाम क्षण भंगुरा। नारद जी की बात पर विचार कीजिएगा कि मानुष देह दुर्लभ है, और मिल भी गई है तो दही नाम क्षण भंगुरा। ये क्षण भंगुर है, कब क्या हो जाए कुछ पता है। कोरोना काल ने तो हमको ये चीज सिखा दी है। अच्छे अच्छे मजबूत आदमी, अच्छे अच्छे धन संपन्न, सब कुछ था जिनके पास में, माया अपार थी। डॉक्टरों को वो लोग कहते हैं कि हमारे ये भाई साहब, हमारे ये पिताजी, हमारे ये पति जी, हमारे ये बेटा जी बचने चाहिए, पैसे की फिक्र मत करना डॉक्टर साहब। पर सब रखा रह गया कोरोना काल में, अच्छे अच्छे लोग चले गए। नारद जी की बात पर विचार कीजिएगा, वो कहते कि दुर्लभो मानुषो देहो दही नाम क्षण भंगुरा। पहले तो ये दुर्लभ है मानुष देह मिलना, पर मिल गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कब हुई कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। पता नहीं क्यों रीझ गए, परमात्मा को दया आ गई कि ये भवसागर में डूब रहा है बच्चा मेरा, चलो इसे मनुष्य जन्म दे देते, ये वहां साधन करेगा बाहर निकलने का। कब हुई कि करी करुणा नर देही, ये करुणा करके देही दे दी है, लेकिन हम कर क्या रहे इसको पा करके। और मजे की बात नारद जी कहते हैं उससे आगे कि तो त्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, और मिल गई है तो ये कब तक मिली है, कितने दिनों के लिए है, ये भी मुश्किल। लेकिन उसमें भी यदि कोई संत मिल जाए तो ये भी एक दुर्लभ बात हो जाती है। दुर्लभम मानुषो देहो दहीनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यदि कोई संत मिल जाए इस जीवन में तो ये और भी दुर्लभ बात हो जाती है। पर आप जो गुरुमुख लोग हैं, जो सुन रहे हैं, इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके लिए तो वो भी संभव हो गया, वो भी सुलभ हो गया है। नंगली निवासी भगवान जैसे हमें संत सदगुरु मिल गए हैं, तो ये दुर्लभ बात भी भगवान ने सुलभ कर दी है। हम रोज आरती में गाते हैं ना, हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक श्री सदगुरु जी हैं भवनिधि से तारे। तो दुर्लभ मानुष देह 84 लाख में टॉप ऑफ द क्रिएशन, मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। सृष्टि का सरताज 84 लाख योनियों में सर्वोपरि योनि मानव देह मिल गई, भारत में मिल गई। और ऐसे संत सदगुरु मिलने के बाद भी यदि हम कोई बचने का, इस भवसागर से पार होने का उपाय नहीं करते, तो आप कल्पना कीजिएगा आपका बनने वाला क्या है। हमेशा ध्यान रखो इस मन की गतिविधि पर कि ये उधर चल रहा है या नहीं, कि जहां जाने के बाद में ये लौटने की स्थिति में ना आवे। न तद्भासते सूर्यो ने शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वहां न तारों की रोशनी है, न सूर्य की रोशनी है, न चंद्रमा की रोशनी है। वहां जाने के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की स्थिति में एक ऐसा एक स्तर होता है, एक ऐसी लेयर होती है, यहां जाने के बाद हम दोबारा नहीं लौटते, आवागमन में नहीं पड़ते। हम अंतरिक्ष में जब सैटेलाइट भेजते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है सैटेलाइट का, जिसके अंदर हम बैठा करके फिट करके रॉकेट के अंदर उस सैटेलाइट को भेजते हैं। एक तो बूस्टर इंजन वाला होता है, वो धरती की जो ग्रेविटी है उससे बाहर निकालता है। जो बीच का पार्ट है
अब यदि वो क्रैश भी हो जाता है, वो उस कक्षा में घूमता रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। वो लॉन्च करने के बाद वो पार्ट नीचे लौट आता है। एक पार्ट जो होता है उस कैप्सूल का, वो ऊपर की तरफ होता है, वो किसी और ग्रह की तरफ ग्रेविटी उसे ना खींच ले, कोई और स्टार उसे अपनी ओर ना खींच ले, जहां के लिए लॉन्च किया है वो वहीं जाए। तो एक होता है स्तर ऐसा आत्मा का कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, भगवान उसी को कहते हैं कि वहां पहुंचने के बाद ना वहां तारे की रोशनी है, ना चंद्रमा की रोशनी है, ना सूर्य की रोशनी है। वहां जाने के बाद जीव दोबारा भवसागर में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं पड़ता। एक भौतिकी का नियम है। और आप देखते भी होंगे, कई बार मछुआरों को देखो, मछुआरा जब जाल फेंकता है ना मछलियों को पकड़ने के लिए, तो जो मछली मछेरे के पांव से भागेगी, दूर भागेगी, वो जाल में फंसेगी फंसेगी, क्योंकि चारों तरफ जाल पड़ा हुआ है। पर जो मछली भाग करके मछुआरे के पांवों में आ जाती है, मछुआरे के चरणों में आ जाती है, मछुआरे की शरण में आ जाती है, वो बच जाएगी, क्योंकि वहां जाल तो है नहीं। अब भगवान यही कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने के बाद में जीव जन्म मरण से छूट जाता है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि मन पर हमेशा नजर रखो। गुरु महाराज जी, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज बताया करते थे कि गुरु महाराज जी सबसे डायरिया बनवाते थे। जितने भी सन्यासी थे, जितने भी उनकी शरण में आ गए होते थे, भक्तों को तो ज्यादा उन पर दबाव नहीं डालते थे गुरु महाराज जी, क्योंकि भक्तों के घर में बहुत सारी जिम्मेदारी है, संसार की बहुत जिम्मेदारी है। उनको अनिवार्यता ऐसा नहीं कहते थे। हालांकि सलाह उनके लिए भी होती है कि तुम ध्यान के संबंध की बातें अपनी डायरी में नोट किया करो। आज तुम्हें क्या सुनाई दिया, आज तुम्हें क्या दिखाई दिया, कौन सी तारीख को, कितने बजे तुम ध्यान में बैठे और कितने टाइम के लिए बैठे, कितनी देर तुम्हारा मन लगा और कितनी देर बैठने पर नहीं लगा। ये सारा कैलकुलेशन लिखा करो। हर रोज की दैनंदिनी बनवाते थे नंगली निवासी भगवान जी। ध्यान पर इतना फोकस। अब तो संत लोग भी प्रवचन करने के लिए स्टेज पर नहीं आते। पूर्णमासी को ये भक्त लोग इतना आयोजन करते हैं, गुरु महाराज जी का सिंहासन बड़े लंगर में, है ना, छोटे लंगर में जो रोज का लंगर है, सिंहासन सजाते, आसन वासन बिछाते। हमारे सुमित जी आते ही, है ना, लग जाते हैं कि भाई सत्संग सुनेंगे। सुमित जी की तो पीड़ा मैं पिछले महीने सुन रहा था कि इस सत्संग को लेकर के कितने वो पीड़ित रहते हैं। उनकी तो तकलीफ ये भी है कि भाई संख्या बढ़ क्यों नहीं रही है श्रोताओं की। इस प्रोग्राम को अटेंड करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, बढ़े तो कैसे बढ़े। मैं सुन रहा था उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ। और एक भगत की, सच्चे भगत की पहचान यही है, वो अपने लिए कम औरों के लिए चिंतित ज्यादा रहता है। ये मत बोलो नंगले निवासी भगवान जी सत्संग पर कितना फोकस करते थे। मैंने ऐसा सुना अपने महापुरुषों से, अपने गुरुजनों से, 7-7 दिन लगातार सत्संग होता था नंगली निवासी भगवान जी का। केवल छुट्टी मिलती थी तो लंगर के लिए और सोच जाने के लिए, नींद के लिए छुट्टी नहीं। तो सत्संग पर कितना फोकस। और गुरु महाराज जी इस बीच में कितना अमृत बरसा गए, कितना अमृत बरसा गए। ये तो दुर्भाग्य कहिएगा हम संतों का, हमारे हम लोगों का, कि वो लिपिबद्ध नहीं हुआ। परमहंस महाराज जी का जो अमृत वचन थे वो तो लिपिबद्ध कर दिए ठाकुर भूरे सिंह जी ने। 17 वॉल्यूम के अंदर गुरु महाराज जी का, परमहंस महाराज जी का ये प्रवचन है। लेकिन नंगली निवासी भगवान जी के प्रति ऐसी कोशिश नहीं की गई। की है तो स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज ने की है, लेकिन गुरु महाराज जी खुद बोले कि देर से जागे हो,
पर ठीक है, संकलन कर लो, औरों के काम आएगा, तुम्हारे आगे काम आएगा। मैं बात कर रहा हूं कि गुरु महाराज जी ध्यान पर, सत्संग पर और ध्यान पर कितना फोकस करते थे। तो डायरियां लिखवाते थे। मेरी युगल जोड़ी गुरुदेव खुद कहते थे, हम लोग रात को सोने के से पहले डायरी मेंटेन करते थे। आज हमने ध्यान में सेवा जो की, पर ध्यान में कितना बैठे, कितने बजे से कितने बजे तक बैठे हैं, अनहद में क्या तुम्हें सुनाई दिया, लिखो। सहज समाधि में तुम्हें क्या दिखाई दिया, उसे लिखो। क्या दिखाई दिया ये भी लिखो। अजपा जाप में कितनी देर तुम्हारी जिह्वा स्थिर रही। ऊर्ध जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोपानम करोति चा मासार्धेन संदेहो मृत्यु योग जयति वितप्त। खेचरी पर इतना ध्यान देते थे, भूचरी पर इतना ध्यान देते थे गुरु महाराज जी, लिखो। और समय निकाल करके गुरु महाराज जी फुर्सत के पलों में, हालांकि 18 वर्ष गुरु महाराज जी ने प्रचार किया। परमारा दे देव परमहंस महाराज जी 1919 में समा गए और 1936 में नंगली निवासी भगवान जी निज लोक चले गए। कैलकुलेट करिएगा तो 17-18 साल ही बनता है। 17-18 साल में इतना काम कर गए कि पूरी एक यूनिट नहीं कर सकती, बड़े बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते इतना काम जितना गुरु महाराज जी ने 17-18 साल में कर दिया। हमेशा गतिमान गतिमान प्रवाहमान, चलते रहना चलते रहना। और मेरे जैसा सन्यासी तो कभी कल्पना करता है, मेरे महाराज जी बताते थे कि गुरु महाराज जी केवल 3.5 साल कार का उपयोग किए, 3.5 साल। बाकी रेलों में, बसों में, बैलगाड़ी पर, तांगे पर ऐसे ही सफर किए उन्होंने। वो जो कार उनको मिली है, भेंट की है, वो 3.5 साल ही उस कार का उपयोग किया, वरना जीवन इतना स्ट्रगल में रहा परमहंस नंगली निवासी भगवान जी का। इतने में भी संतों की इतनी फिक्र रही, भक्तों की इतनी फिक्र कि रात को डायरिया मंगाते थे, लाओ अपनी अपनी डायरिया लेकर के आओ। पेट्रोमैक्स की रोशनी में, मेरे महाराज जी कहते थे, पेट्रोमैक्स की रोशनी में गुरु महाराज जी बैठे होते थे और बोलते, भाई अब किसी महात्मा को खड़ा कर देते, इनकी डायरी पढ़ के सुनाओ। उसी को नहीं कहते थे कि तू अपनी डायरी सुना। परम पूज्य श्री स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज कहते थे कि ज्यादातर नंबर मेरा ही होता था, क्योंकि मैं पास में होता था और कुछ पढ़ा लिखा भी था। नायब तहसीलदार थे गुरु महाराज जी की शरण में आने से पहले, लेकिन जैसे गुरु महाराज जी के दर्शन दिए किए, नायब तहसीलदार पद से रिजाइन कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा कि पैकेज मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हारे जैसा ईमानदार हमें कर्मचारी नहीं मिलेगा। बोले कि अब हमें सच्ची सरकार की नौकरी करनी है, अब हमारा तुम्हारे पैकेज वैकेज, मुंह खोलो तुम्हारा, हम सैलरी बढ़ा देते हैं, जो बोलोगे वो सुविधा देंगे। कहा कि नहीं, अब तो हम नंगली निवासी भगवान जी के शरण में आ गए, सच्ची नौकरी अब हमको मिल गई, तुम्हारी झूठी नौकरी संभालो। तो मेरे महाराज जी कहते थे कि वो ज्यादातर डायरिया मुझे ही पढ़नी पड़ती थी। तो गुरु महाराज जी बड़े ध्यान से सुनते थे, सुनते ही नहीं थे, जहां फॉल्ट होता था साधक को वही ऑन स्पॉट उसको समझाते भी थे, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है। ध्यान पर इतना गुरु महाराज जी का। देखो हमारे दरबार में अब ध्यान भी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। परहेज जिसे हम कहते हैं ना, आप औषधियां खाओ, कितनी बढ़िया खाओ, महंगी खाओ, ब्रांडेड खाओ, पर यदि परहेज नहीं करोगे तो बात बनने वाली नहीं है। अब एक सन्यासी होने के नाते मुझे ये कहते भी कोई तकलीफ नहीं है। हमारे कई महापुरुष रात दिन नाम उपदेश कर रहे, प्रचार कर रहे, पर परहेज नहीं बताएंगे। यम नियम में यही चीज आती है। समाधि तो बाद की बात है, समाधि की बात तो बाद में करना, पहले यम और नियम
सत्य, अस्त्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम में आता है। सोच, संतोष, संयम, सेवा, सहिष्णुता, ये नियम में आता है। यदि तुम यही ठीक नहीं करोगे, फाउंडेशन ही ठीक नहीं करोगे, मकान की नींव ही ठीक नहीं भरोगे, तो कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? खाक समाधि पर कैसे पहुंचोगे? वो तो मंजिल है हमारी। तो परहेज की बात मैं कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि कोई नहीं, खा लिया करो कभी कभी, है ना महाराज जी, हमसे ना गलती हो जाती है पार्टी सार्टी में। कहते कदे कदे हो जाती है, कोई गल नहीं। और कई संत तो मना ही नहीं करते। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, है ना, नाम जपो, बस भजन करो, नाम जपो, कुछ भी खाओ, कुछ क्या करेगा? तुम लोटा गंदा हो तुम्हारा, मलमूत्र उसमें भरा हुआ, तुम दूध लेने जाओ तो दूध भी खराब हो जाएगा। कई लोग जो संत ऐसी बकवास करते हैं कि कोई बात नहीं, उन संतों पर भी दया आती है, उन भक्तों पर भी दया आती है। मेरा परहेज का मतलब ये है कि तुम इस सुचिता का भी ध्यान रखो। ये शरीर है भगवान का मंदिर। हमारे गली मोहल्ले में कोई पशु मर जाता है तो लोग उसे डाल आते हड़वारों में, लेकिन तुम बाजार से खरीद करके तुम डाल रहे हो तो तुम्हारा ये पेट है या कब्रिस्तान है? अब बात करते हो कि जी हम तो, हमारे गुरुमा जी हमारे दर्शन नहीं देते। देख कहां से? तुम दामाद को भी बुलाते हो तो घर मोहल्ला साफ करते हो। कोई गली मोहल्ले का नेता आ जाए, इलाके का कोई वीआईपी आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए, सांसद आ जाए, विधायक आ जाए, तो तुम पूरे इलाके को बंधन वारों से सजाते हो, कूड़ा कचरा सब बाहर फेंक देते हो। पर त्रिलोकीनाथ को तुम चाहते हो वो हमारे अंदर आए, हमें दर्शन दे, हम पर कृपा करे, लेकिन वहां मुर्गे घूम रहे हो, सुअर घूम रहे हो, बकरे घूम रहे हो, शराब की बोतलें पड़ी हो वहां। भूल जाओ कि त्रिलोकीनाथ तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हारे आकर के वो साक्षात्कार देंगे। ये संतों को बताना चाहिए, पर हमारे संत डरते, बता देंगे तो चेला हाथ से निकल जाएगा। अब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो संत नाराज होते तो 1000 बार नाराज हो जाए। मुझे अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, पर मैंने अपने गुरुदेव से जो सीखा है मैं वो कह रहा हूं। इस पर ध्यान देते थे हमारे 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 गुरुदेव, क्योंकि नंगली निवासी भगवान जी के निजी सेवादार थे। परम पूज्य श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज लंगर के इंचार्ज होते थे, और छोटे महाराज जी तो हमारे निजी सेवादार थे त्रिलोकीनाथ नंगली निवासी भगवान जी के। और कैसी उच्च अवस्था थी, ध्यान में बैठे बैठे अपना समाधि लग गई है, गर्म पानी गर्म करने के लिए निकले थे कि गुरु महाराज जी को स्नान कराना, वो आग जलते जलते आ जाती और जल जाती है, कपड़े जल जाते हैं, लेकिन एक रोम तक नहीं जला, एक बाल तक नहीं जला। ऐसे महापुरुष का वरद हस्त उनके शीर्ष पर था। जो निजी सेवा में रहे, उस महापुरुष ने हमें जो सिखाया, मैं वो बात कर रहा हूं। हम भजन करें, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि साधना में आगे बढ़ना है, पक्षी के पंख में तुम वजन बांध दो तो वो छटपटा करके नीचे ही रह जाएगा, उड़ान नहीं भरेगा। ये ये शराब, ये मांसाहार, ये उल्टे पुल्टे काम, ये हमारी आत्मा पर बोझ बन करके बैठ जाते हैं, हमारी आत्मा को अपने क्षितिज तक उड़ने नहीं देते, लक्ष्य तक उठने नहीं देते। इन चीजों का भी परहेज करना पड़ेगा। गुरु घर की सेवा भी करनी पड़ेगी। कई लोग आते हैं यहाँ, पूर्णमासी को आते, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है और मैं हृदय से इनका धन्यवाद देता हूं कि संतों से ज्यादा इन भक्तों को फिक्र रहती है। नंगली दरबार की सेवा भी अपना घर बार छोड़ करके आते हैं, किराया भाड़ा खर्च करके आते, तेल फूक करके आते, और यहाँ आते सेवा में लग जाते। अपने आप ही हम संत लोगों को कोई फिक्र नहीं होती, हम अपने कमरों में होते, लेकिन ये धूप में
छाबड़ा जी कई बार फोन पे कहते हैं कि वो पार्किंग भर गई है, अब क्या करे जी। मैं क्या, अब ऐसा कर लो, अब वो भी भर गई, अब क्या करे। ये धूप में, चिलचिलाती धूप में, ये सारी मंडली लंगर की समस्याएं, लंगर संभाल लेते आते, हम संत लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि ये आ गए हैं भक्त। और ये गिने चुने लोग हैं। गुरु घर की सेवा हमें वहां पहुंचा देती है कई बार जहां भजन नहीं पहुंचाता। इतिहास गवाही, तमाम इतिहास, गुरु घर का इतिहास भरा पड़ा ऐसी बातों से। इस सेवा ने वहां पहुंचा दिया जहां हमें साधना नहीं पहुंचाती, भजन नहीं पहुंचाता। उपनिषदों के प्रमाण गवाह है, उपाख्यान, वेदों के उपाख्यान प्रमाण है कि भजन ने वहां पहुंचा दिया। एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अब समय इशारा कर रहा है। मुझे याद आती है घटना, बनारस में एक महापुरुष हुए हैं, रामानंद जी महाराज, सन्यासी थे। कबीर जी, रैदास जी, ये सब उन्हीं के शिष्य थे। तो रामानंद जी महाराज की शरण में कबीर जी आ गए, तो कबीर जी को भी सेवा में लगा दी। अब चाहे उनके यहाँ तो गुरु गुरु लोग जानते हैं कि भला सेवा से भी होना है और भजन से भी होना है। दोनों पंखों यदि ठीक होंगे तो नील गगन में उड़ जाती है चेतना। साइकिल के दोनों पहिए ठीक हो गए तो चले जाओगे, टू व्हीलर के दोनों पहिए ठीक होने चाहिए, मंजिल पर पहुंच जाओगे। एक पहिए में पंचर हो जाता तो स्कूटर, टू व्हीलर वहीं खड़ा रहेगा। दोनों पहिए ठीक होने चाहिए, सेवा के और साधना के, सेवा के और भजन के, भजन और सुमिरन, सेवा और सुमिरन, ये दोनों पंख ठीक होने चाहिए। तो कबीर जी तो भजन तो करते ही थे, लेकिन सेवा भी गुरु जी ने बता दी कि भाई ऐसा है कबीर, ये भगत लोग ना मेरे को भजन नहीं करने देते, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना सुबह देखते, जब आते अपनी समस्याएं रोने आ जाते हैं, तो मुझे भजन के लिए टाइम नहीं मिलता। सुथरे साहा एक मुस्लिम फकीर हुए हैं, वो कहते हैं मिली मेहनती सुथरेया, पूर्व जन्म के पाप, राती सोना ना मिले करे ना दिन दे जाप। यानी कि किसी को मेहनती मिल जाए, लोग लड़ते रहते हैं मेहनती के लिए, तो पता नहीं क्या क्या तिकड़म करते हैं। मैं तो वृंदावन में उधर पढ़ा हूँ, शास्त्री किया है, तो मैं देखता था वहां हत्या तक कर देते थे गुरुओं की, गद्दी लेने के लिए, मेहनत बनने के लिए। हरिद्वार में तमाम कांड होते रहते। पर सुथरे साहब मुस्लिम फकीर हुए, वो कहते मिली मेहनती सुथरेया, पूर्व जन्म के पाप मेहनती पुण्यों से नहीं पापों से मिलती है। राती सोना ना मिले करना दिन दे जाप, रात को सोने नहीं देते कम वक्त, है ना चेले लोग, और दिन में जाप नहीं करने देते। कबीर तू ऐसा कर, जब मैं भजन में बैठा करूं ना, तू यहाँ दरवाजे पर खड़ा रहा कर और लोगों को कह दिया कर अभी महाराज जी ध्यान में है या भजन में है। ठीक है महाराज जी। तो कबीर जी अपना गेट पर खड़े रहते, ड्योढ़ी पर खड़े रहते। एक दिन कई मंडली आई, भक्तों की टीम आई, टोली आई, जैसे दरबार में आती रहती है। तो कहा कि मुझे तो, हमें तो गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, रामानंद जी महाराज के दर्शन करने हैं। तो रामानंद जी महाराज ध्यान में तो बैठे थे, पर मन में बैठे बैठे कि भाई सर्दी का मौसम आ गया है, चेले लोग बहुत है, आश्रम में भगत लोग भी आते रहते, रजाई की व्यवस्था करनी चाहिए, गद्दों की व्यवस्था करनी चाहिए, सिरहाने की, बेड शीट की, है ना, सर्दियों के वस्त्र चाहिए, ठंड लगती है भक्तों को, गुरुओं को फिक्र होती है। तो वो ध्यान में बैठे जरूर थे, लेकिन ख्याल यही था कि अब इतने गद्दे खरीदने, इतने रजाई, इतने सिरहाने, और ख्याल में बैठे बैठे वो अपना बाजार, वहां बाजार में पहुंच गए। और बाजार में ख्यालों में पहुंच गई, वहां दुकानों पर ट्राई मार रहे, सौदा तय कर रहे हैं कि भाई ये क्या भाव है, ये क्या भाव है, रजाई कैसे दिया, गद्दा कैसे दिया है, मोल भाव भी चल रहा है। तो कबीर जी से वो जब वो मंडली आकर के बोले कि हमें महाराज जी के दर्शन करने हैं, तो कबीर जी बोले वो इस समय यहाँ नहीं है, बाजार गए हुए हैं। अब वो मंडली बोली कैसा झूठा ये साधु है, गुरु महाराज तो सामने बैठे हुए हैं और ये कह रहा है कि गुरु महाराज यहाँ नहीं है, वो इस समय बाजार में गए हुए हैं।
कहा कि तुम साधु होकर तुम्हें शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हो। कबीर जी बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गुरु महाराज जी, इस समय सचमुच बाजार गए हुए हैं और मोल भाव चल रहे हैं। रजाई क्या भाव दिए? नहीं ये भाव नहीं, मैं तो ये भाव दूंगा। गद्दे ये भाव नहीं, ये भाव दूंगा। इस सब मोल भाव चल रहा है। गुरु जी यहाँ नहीं है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, तो चलो बाद में आना। अब वो लड़ बैठे कबीर जी से कि बड़ा बदतमीज चेला है, मुंह लगा चेला है गुरु जी का, बेशरम झूठा कहीं का। गुरुजी सामने बैठे और ये बोलता है कि गुरुजी बाजार गए हुए शॉपिंग कर रहे हैं। अब लड़ाई होने लगी, कई बदतमीज होते हैं कि गुरुजी यहाँ बैठे और झूठा कहेगा। जरा ऊंची ऊंची आवाजों में जब बोलने लगे, कबीर जी कहे यहाँ नहीं है, वो बोले कि यही है, सामने है। तो इतने में ध्यान खुल गया, मतलब रामानंद जी की आंखें खुली। कहा कि भाई झगड़ा, क्या झगड़ा है भाई कबीर, क्या झगड़ा है? कहा कि जी देखो अब गुरुजी अब आए हैं। चेले बोले कि आप तो महाराज जी कब से यहाँ बैठे हुए हैं और ये बोलता है कि बाजार गए हुए हैं। रामानंद जी बोले कि बात तो चेले की ठीक है ना, कबीर ठीक कह रहे हैं कि शरीर मेरा यहाँ जरूर था, पर मैं मन से तो बाजार में ही था, शॉपिंग भी कर रहा था। पर ये बात कबीर को कैसे पता चल गई? ओहो, ये सेवा का प्रभाव है। रामानंद जी ने निर्णय लिया कि ये भजन तो करते ही कबीर, पर सेवा भी करते, गुरु घर की निष्काम सेवा करते। इसकी निष्काम सेवा ने मेरी मन स्थिति को भी भापने की शक्ति दे दी है, सामर्थ्य दे दी है कि मेरा शरीर बेशक यहाँ है पर मन से मैं बाजार में हूं, ये वो जान गया है। ये जानने की सामर्थ्य सेवा से आई है। तो कई बार जहां साधना नहीं पहुंचाती, सेवा पहुंचा देती है। तो आप सब भक्त लोगों को तो ये बात कहने की मुझे जरूरत नहीं है, सेवा समिति वालों की। आप तो उस राह पर चल रहे हैं जो आपके गुरुजनों ने बताई। आपका बहुत 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 धन्यवाद। समय हो गया है, अतिक्रमण ना करते हुए समय का मैं समिति वालों का और सब भक्तों का जहाँ तक ये संदेश जा रहा है सबके लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ नंगली निवासी भगवान जी से। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय। बहुत ही सुंदर भाव, बिल्कुल सत्य कहा। शुद्धता का हमारे जीवन में मन पर तन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज से कोई 20-25 वर्ष पहले एक मंच पर मैंने ये बात कह दी कि श्री गुरु महाराज जी की आरती में एक शर्त है कि तेरी आरती लायक सो जन जो है शुद्ध मन के। तो मंच पर बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष बैठे हुए थे, आपस में कानाफूसी करने लगे। तो इसका मतलब तो हमारे में से कोई भी श्री गुरु महाराज जी की आरती के लायक है ही नहीं। तो ये श्री गुरु महाराज जी ने एक जो शर्त रखी है कि आपका तन और मन शुद्ध होना चाहिए, तभी आप मेरे द्वारे पर आने